हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो इसमें से आप लोग के सामने तीन है सो क्वेश्चन हम लिखे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 27 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और टी स्क्वायर माइनस 15 का हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। इसमें से एक प्रश्न हम लोग को जो है सो बोर्ड एग्जाम में है सो एक अंक स्तरीय या दो अंक स्तरीय है सो पूछा जाएगा। और यदि आप ये तीन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्नों को आप एक प्रश्न को यदि आप समझ जाते हैं तो आप तीनों के तीनों प्रश्नों को आप स्वयं से हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को आज तीनों प्रश्न का हल बताऊंगा और उम्मीद है कि आप लोग यदि इसको तैयारी कर लेते हैं तो आप लोग जो है से परीक्षा में ऐसे एक अंक या दो अंक आप लोग ऐसो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 27 का शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर हम लोग को जीरो अपने से दे देना है। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस में है, जब शून्य के उस साइड में जाएगा अर्थात उधर जाएगा तो हम लोग का ये प्लस में हो जाएगा 27। अब क्या करना है कि एक्स लिखेंगे और 27 को लिखकर स्क्वायर जब उधर चला जाता है इक्वल के बाद में अर्थात बराबर के बाद में चला जाता है तो ये रूट में हो जाता है और इसका मान होता है, रूट का मान होता है प्लस और माइनस होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर, अब हम लोग प्लस माइनस लिख के 27 को तोड़ देंगे। 3 तिहाई 9 तिया 27 हम लोग लिख सकते हैं, और नहीं तो आप लोग लिख सकते हैं 9 तिया 27 भी लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं कि 3 होता है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो रूट में होता है। तो यही हम लोग का ये प्लस और माइनस में है सो शून्य है सो निकल गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन का हल हम लोग समझ गए। यदि आप लोग को ये समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन अर्थात मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे और आप इसे देखकर समझकर हल कर सकते हैं और बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग के सामने है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 लिख देंगे। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस में है, जब 0 के साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। अब x बराबर लिखेंगे, अब स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अभी हम बताएं कि जब उधर जाता है तो ये रूट में हो जाता है और इसका मान क्या होता है प्लस और माइनस होता है। यही हम लोग का आंसर हो गया। उसी तरह से तीसरा प्रश्न में भी दिया गया है। तीसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर यहाँ लिख देंगे हम लोग 0 लिख देंगे। तो टी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस में है तो 0 के साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो t बराबर लिखेंगे, जब ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या में लिखा जाएगा, रूट अंडर प्लस और माइनस में 15 लिखा जाएगा और यही हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आंसर हो गया। तो कितना आसान है आप लोग देख लिए। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये तीनों प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को ये समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, टेक केयर।